हेलो एवरीवन, आज आप लोगों के लिए हीरोन्स फार्मूला का पार्ट 2 लेकर आया हूँ, जिसमें 12.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। देखिए इसमें कि एक यातायात बोर्ड पर रास्ते में सड़क पे लगा हुआ है, उस पर लिखा है आगे स्कूल है। इस तरीके से बना है। यह एक भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज का है। ठीक है, समबाहु त्रिभुज यानी कि सभी भुजाएं बराबर हों। आकार का है। हीरोन का सूत्र का प्रयोग करके इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि संकेत बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल निकालें। हमको क्या करना है, ये जो बोर्ड है इसका क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, जिसकी प्रत्येक भुजा ए सेंटीमीटर है और इसी के ऊपर लिखा है आगे स्कूल है। ठीक, तो आप जानते हैं त्रिभुज का, अब आप लिखिएगा त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, 2s होता है। ये आप लोगों को बता दिया पार्ट 1 में, उसको आप देख लीजिए। a + b + c। ठीक है, ये अब यहाँ पर एक चीज़ और है कि a = b है बराबर c है, सब बराबर हैं। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका 2s बराबर a + a, यानी 2s बराबर हो जाएगा 3a। बराबर कितना दिया हुआ, 180 सेंटीमीटर। ये दिया हुआ है, हम अपने से नहीं कर रहे हैं, यहाँ दिया हुआ इसका परिमाप। तो देखिए आधा 2s बराबर 180 सेंटीमीटर है, तो s बराबर क्या हो जाएगा, 90 सेंटीमीटर। ठीक है, और यहाँ से देखिएगा तो 3a बराबर हुआ है 180 सेंटीमीटर, तो a बराबर क्या हुआ, 3 × 6 = 18, 60 सेंटीमीटर। यानी इसकी भुजा भी हमारी निकल आई 60 सेंटीमीटर। अब इसका क्षेत्रफल निकालना है, जिसमें ये कह रहे हैं कि हीरोन्स का फार्मूले का प्रयोग करेंगे। तो हीरोन सूत्र से त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, √S S - A S - B and S - C। यू कैन आल्सो सी दैट, ये देखिए आप देख सकते हैं कि a बराबर b बराबर c है, यानी S - A S - B, S - B की जगह भी a और S - C की जगह भी a रख लें। अब यहाँ रखें आप s का मान 90 - 60 सॉरी, फिर 90 - 60, फिर 90 - 60। ये आपका हो गया 90 × 30 × 30 × 30। 90 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 × 30 × 30 ये वाला × 30 यहाँ देखिए जोड़ा बना के बाहर निकालिए, तो 2 जोड़े का 30 आ रहा है, यानी एक जोड़े का ये 30 बाहर निकल गया, दूसरे जोड़े का ये 30 बाहर निकल गया। √3 इसको आप लिख सकते हैं 3 × 3 = 9 और 2 0 900 √3 वर्ग सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है। ये क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, किताब में आपके छपा हुआ, पूरा मैंने नहीं लिखा है, इसको आप पढ़ लीजिए। कि एक फ्लाईओवर है जिस पे से बसें जाती हैं, उसकी एक दीवार है इस तरीके से ट्रायंगल के आकार की है, त्रिभुज के आकार की है, जिसकी ये वाली भुजा जो है 122 मीटर है, ये वाली 120 और ये वाली 22 मीटर। इतनी बड़ी दीवार है, इस पे जो है कंपनी का, सभी लोग देखते हैं कि कंपनी के बहुत से ऐड होती है, तो वो कंपनी इसको ऐड के लिए लेती है। गवर्नमेंट ने कहा भाई इस दीवार का, इतनी दीवार का जो क्षेत्रफल एरिया है उसका 1 साल का 5000 रुपया 1 वर्ग मीटर का किराया लगेगा। अब जितने वर्ग मीटर का क्षेत्रफल का आप इस्तेमाल करना चाहते हैं ऐड करिए, उसी के हिसाब से लगेगा। तो एक कंपनी ने 3 महीने के लिए किराए पर लिया। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे,
तो उसको कितना रुपए देना होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। इसका क्षेत्रफल का हम 1 साल में कितना किराया देना होता है, उससे हम फिर देखेंगे कि 1 महीने में कितना किराया देना होगा। उसके बाद वो महीने से 3 महीने का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 3 महीने पे कंपनी को कितना पैसा देना होगा। ठीक है, सबसे पहले आ जाइए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले भुजाएं आप देख लीजिए, कोई भी मान लीजिए। ए बराबर मान लीजिए 122 है, बी बराबर आपका है 120 मीटर और सी बराबर हो गया आपका 22 मीटर। ठीक है, त्रिभुज का अर्ध परिमाप एस बराबर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। ठीक, बराबर हो गया 122 प्लस 120 प्लस 22। इसको आप ऐड करें तो ये आपका हो जाएगा 2 2 4 2 2 4 2 6 264 बट्टे 2 यानी कि 132 मीटर। त्रिभुज का अर्ध परिमाप जो है आपका एस बराबर 132 मीटर। तो आइए त्रिभुज का क्षेत्रफल अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। आई एस इज 132 माइनस ए कितना है, 122 है। 132 माइनस 120 और 132 माइनस 22, 132 इंटू इसमें से निकल गया 10 बचा, 20 निकल गया, 12 बचा और यहाँ से 110 बचेगा। यहाँ पर आप आ जाइए, इसको ज़रा सा आप 132 को फैक्टर करिए, प्राइम फैक्टर। 2 छंग 12, 1 2 छंग 12, 2 3 6 2 3 6, 3 एकम 3 3 एकम 3 और 11 एकम 11। तो ये आपका हो गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 11। ठीक है, 10 को आप लिख सकते हैं 2 इंटू 5, 12 को आप लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 और इधर 110 है उसको भी आप कर लीजिए। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 11 एकम 11, यानी हो जाएगा आपका 2 इंटू 5 इंटू 11। ये अब यहाँ पर आप जो है इसका जोड़ा बनाइए। देखिए 2 इंटू 2, 1 2 ये हो गया, फिर यहाँ पे 1 2 ये उतार लीजिए, यहाँ लिखिए, फिर इसको लिखिए, फिर इसको लिखिए, फिर ये, इसके बाद 3, 1 3 ये हो गया, 1 3 ये हो गया, उसके बाद आपका हो गया 5 1 2, 5 इंटू 5, उसके बाद 11 11, सीरियल कर लीजिए। हमको मालूम है इसका जोड़ा बना के हम बाहर निकालें। देखिए 2 का एक जोड़ा, 2 का एक जोड़ा, 2 का एक जोड़ा, 3 का एक जोड़ा, फिर 5 का एक जोड़ा, फिर 11 का एक जोड़ा, यानी कि इस जोड़े में से हम 2 को बाहर ले लिया, इस जोड़े का 2 बाहर ले लिया, इस जोड़े का 2 बाहर हो गया, 3 इस जोड़े का बाहर हो गया, 5 हो गया और 11, कुल मिला के ये हो गया आपका 2 दूना 4 दूना 8 त्रिक 24, 24 इंटू 5 इंटू 11। ठीक है, 24 में 5 का मल्टीप्लाई कीजिए, 5 चौक 20, 2 5 दूना 10 2 12 120 में 11 का करिए तो 12 और 12 के 132, यानी ये हो जाएगा आपका 1320 मीटर स्क्वायर। ये त्रिभुज का
क्षेत्रफल। ठीक है, अब इसके बाद तो वो जो त्रिभुजाकार दीवार है उसका क्षेत्रफल कितना आ गया, 1320 मीटर स्क्वायर। अब आइए, चूँकि 1 मीटर स्क्वायर का 12 माह का किराया कितना है, 5000 रुपये, इसलिए 1 मीटर स्क्वायर का 1 माह का किराया कितना हो जाएगा, तो 12 से भाग हो जाएगा, ये 1 माह का किराया है। ठीक है, इसलिए 1 मीटर स्क्वायर का 3 माह का किराया कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 5000 गुणे 3 अपॉन इतना रुपए। बहुत ध्यान से देखिए, अतः कितना है दीवार का क्षेत्रफल, 1320 मीटर स्क्वायर का 3 माह का किराया क्या हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई कर दिए, 1320 इंटू 5000 इंटू 3 अपॉन 12। यहाँ देखिए 3 चौक 12, 4 से काटिए, 4 3 12, 1 4 3 12, 0 हुआ कितना आपका, 3 5 15 और 3 5 15 1 16, 1 0 ये और 1 2 3 0 ये, यानी 1 2 3 4 इतना रुपए हो जाएगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10,000, 16,50,000 रुपये इनका किराया हो जाएगा 3 महीने का ऐड करने का। तो ठीक है बच्चों, फ़िलहाल पार्ट 3 में 2 क्वेश्चन हो गया। अब अगले वीडियो बनाएंगे, नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चन लेकर आएंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ, तो देखते रहिए रज़ा क्लासेस को, और इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिए, लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।